बातें करने की जरूरत नहीं है। लोगों की लाश फूकने के लिए लकड़ी नहीं मिलता था जी। हमारा अगर अपना पेड़ है, अपना पेड़ काटने के लिए पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है कि हम लाश फूक फूक सके। तो हम मजबूर होकर लोगों ने गंगा में बहाना शुरू किया। उस पर भी आपत्ति कि गंगा प्रदूषित हो रहा है, ये हो रहा है। गंगा का बहुत कि गंगा सफाई अभियान, उस टाइम सब लोग सो गए थे जी। बात नहीं है। परमिशन मिलेगा अगर हमारे पास अगर 2000 रुपया 1000 रुपया रख के अगर थाने में जाएं, चौकी में जाएं, तो हमको परमिशन मिल जाता था। जिसके पास अपना पेड़ होते हुए भी उसके पास मनी नहीं है तो परमिशन आपके लिए नहीं है। बताइए सर, ऐसे इनलीगल होता था, पैसा देने के बाद वो लीगल हो जाता था। गाजीपुर का जमनिया विधानसभा है। जमनिया विधानसभा के गांव 12 में उपस्थित है। यहाँ गाजीपुर में 7 विधानसभा सीट आती हैं। 7 में से 2 सीट जो ओपी राजभर है उनके पार्टी की जाती है, 2 सीट सपा के पास है और 3 सीट पर बीजेपी काबिज है जो सभी इस समय सत्ता में है। और 12 के लोगों से जानेंगे कि इस गांव की समस्या क्या है, इस जमनिया विधान की सभा की समस्या क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, जो अपने विधायक को जिताकर अपने सदन में ले जाकर अपने मुद्दे को उठवाना चाहते हैं। आपसे परिचय दें अपना पहले। मोहम्मद सरफराज खां। क्या करते हैं सर? हम किसान हैं जी। किसानों के लिए आपके नज़र में सरकार क्या काम की है और क्या विफलताएं जो सरकार को दिखती है? हमने अपने टीम के साथ घूमा तो वहाँ दिखने को मिलती है ना कि जो समस्याएं हैं कि जो धान खरीद की समस्याएं भारी मात्रा में मिल रही है, कि धान की चाहे खाद की जो समस्याएं हैं सब बड़ी भारी मात्रा में दिख रही है, कि जो उपलब्धता है धान की कमी दिख रही है। तो उसके माध्यम से क्या करना चाहते हैं कि सब क्या है प्रॉब्लम यहाँ? देखिए, सबसे बड़ी बात किसानों का सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे हर किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है जी। यूरिया का टॉप ड्रेसिंग है। किसान जो है 400, 450, 350 लेने पे मजबूर है। हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव पे जो है पूर्ण मात्रा में खाद नहीं मिल पाता है जी। जो मतलब कि मजदूर टाइप के जो किसान है वो प्लेट लेकर के और यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं। जहाँ तक धान खरीद की समस्या है, बिचौलियों का हर जगह बोलबाला है। हम किसानों का धान खरीदा नहीं जा रहा है। हम लोगों का धान जो है सेंटर पर रख के और बारिश में भीग रहा है। बोरा के अभाव में हम लोगों का धान खरीदारी नहीं हो पा रहा है। कुछ धान खरीदारी हुआ है, कुछ किसानों का धान आज तक नहीं खरीदा गया है। इसके लिए अगर बिचौलियों का धान खरीदा नहीं गया है तो इसके लिए तो जिम्मेवार सरकार भी है और कुछ हद तक बिचौलिए इसका फायदा उठा लेंगे। फिर देखिए, बिचौलिया जो है किसी के इशारे पे धान खरीदते हैं। ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे लोगों का शेयर बटा हुआ है जी। हर अधिकारी, हर कर्मचारी का कहीं ना कहीं शेयर है। उनके ऊपर कोई ये नहीं मतलब कि दबाव नहीं है कि आप बिचौलिए के धान ना खरीदिए, ऐसा ना कीजिए, वैसा ना कीजिए। ये हम किसानों के बस के बाहर की बात है। हम लोग अपना कागज बनवाने में ही परेशान हो जाते हैं। हम किसान, हम कहाँ शिकायत करेंगे? हमारा सुनने वाला कौन है? हमारे यहाँ परसों एक अधिकारी आए थे, कृषि अधिकारी एक हमारे यहाँ आए थे। हम लोगों ने वहाँ शिकायत किया कि हमारे यहाँ बोरा नहीं। उन्होंने कहा कि हम तत्काल बोरा भिजवा रहे हैं। आज तक कहीं बोरे का पता नहीं है, ना हम लोगों का धान खरीदा गया है। बारिश में हम लोगों का धान सड़ रहा है, भीग रहा है। ठीक है कि धान की समस्या है तो भारी मात्रा में। क्या आप ये बताइए कि किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार देती है, आपको मिलती है? हाँ, मिलती है। और अगर राशन की बात की, राशन की स्थिति क्या है? राशन भी जो है पूर्ण रूप से तकरीबन 80% लोगों को राशन जो सरकार देती है। इस वक्त तो महीना में 2 बार जो है राशन मिल रहा है, राशन मिल रही है। जमनिया विधानसभा का मुद्दा क्या है? और जब विधायिका सुनीता सिंह से बात होती तो इन्होंने बोला कि हमने अपने क्षेत्र के रोड को बेहतर करवा दिए। क्या अपने विधायक से खुश हैं या चेंजेस बदलना चाहते हैं विधायक? देखिए, किसानों के सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले हमको रोजी रोटी चाहिए, पहले हमको अनाज चाहिए। हमारे खेत में जो भी अनाज लगा है उसको सरकार की पॉलिसी है कि आप जो है किसी के ऊपर फायर नहीं कीजिए। हमारे यहाँ बनसुआरा जो है बहुत ज़्यादा उनका बढ़ाव हो गया है। हम किसान रात में खेत में नहीं जा पाते, हम लोगों का फसल नष्ट हो रहा है। वही हाल है ये सांड का। ये सांड भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा हमारा नुकसान नीलगाय समझते हैं ना? नीलगायों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाव हो गया है। पहले था कि हम लोग अपने
असलहा वगैरह से उनको डराते धमकाते थे, जी। मारते थे, वो हमारा इलाका छोड़ के चले जाते थे। जी। अब तो हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो रहे हैं, हम लोग लाठी से मारे उसके बाद भी वो नहीं भाग रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या किसानों के यहाँ यही है कि ये बनसुअरा है, बनसुअरा सबसे घातक हमारे लिए है। जी, सबसे बड़ा समस्या इसके लिए सरकारी पॉलिसी लाए ना कि इसे जो खुले में घूम रहे हैं, सांड या चाहे नीलगाय हो, जो फसल को बर्बाद कर रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। और कई बार आवाज भी उठाए गए हैं कि ये लेकर समस्या है। इस बार की आपके विधानसभा के मुद्दे क्या होंगे और आप अपने विधायक से कितना संतुष्ट हैं, ये बताएं। देखिए, इस बारे में विधायक से बहुत लोगों ने शिकायत किया, जी। मगर सरकार की जो पॉलिसी है उसी को विधायक जी उसको फॉलो करेंगी। जी जी उन्होंने आश्वासन दिया, जी अमल में कोई चीज नहीं आई। जी अब चूंकि मेरे पास असलहा है, अब सरकार हमसे ये गोली की हिसाब मांग रही है, तो हम गोली जब खर्च करेंगे तो हिसाब कहाँ से देंगे? जी हम किसी बनसुअरा पे गोली चला दे, किसी सांड ये गड़रोज पे गोली चला दे, तो हम गोली का हिसाब कहाँ से देंगे? इस मजबूरी की वजह से हम लोग अपना हथियार जो है या तो हम माल गोदाम में रखे हैं या दुकान में रखे हैं। हम लोग असलहा चला नहीं पाते, हम लोग असलहा अपना सुरक्षित रखे हैं, हम लोग गोली अपना सुरक्षित रखे हैं कि कब सरकार हमसे गोली का हिसाब मांग देगी, हम कहाँ से गोली लाएंगे। इस बार का वोट का जो शिफ्टिंग का मामला है, माना जाता है कि जो पूर्वांचल का एरिया है, जो वोट शिफ्टिंग अपने में सामाजिक समीकरण के अनुसार चलता है, वोट शिफ्टिंग होती है। क्या या जमीनी स्तर पर भी दिखता है कि सामाजिक स्तर पर वोट भी शिफ्टिंग होती है? वोट की शिफ्टिंग होगी जी। इस वक्त हमारे यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। जी। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, करीब 1 लाख यहाँ पे मुस्लिम वोटर है। जी। बीएसपी ने परवेज को टिकट दिया है, जी। सपा ने ओम प्रकाश जी पूर्व मंत्री को टिकट दिया है, जी। बीजेपी ने सुनीता सिंह को टिकट दिया है। जी। अब इनके अंदर मतलब तीनों के मतलब की त्रिकोणीय लड़ाई हमारे यहाँ है। जी। हम लोग ये देख रहे हैं कि बीजेपी को कौन हराती है। जी, यानी टारगेट होगा बीजेपी, जो हराएगी उसके सपोर्ट में। जी है, जी जी। हम लोग आकलन कर रहे हैं जी। कि बीजेपी को जो हराती है, अच्छा। हम लोग उसको अपना साथ जाएंगे। पहले अपना परिचय दें सर। जी, मेरा नाम मास्टर मोहम्मद हैदर खान। आप टीचर हैं? जी, हम बिहार में शिक्षक हैं, अभी बिहार में, तो यहाँ बदकिस्मती से। क्यों सर? इसलिए कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हमारा प्रथम अधिकार उत्तर प्रदेश में रोजगार पाना होता है। जी। हम 2004 से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन सपा की सरकार आई, 2-3 बार चली गई। जी। मायावती की सरकार आई, चली गई। जी। और महाराज योगी की सरकार आई, वो भी डबला बजा के चली गई। जी। इन तीनों ने हमें निराश किया है। तो ये जान लीजिए, बेरोजगारों को, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, खासतौर से जो बीएड बेरोजगार हैं, जी, जी। उनको इन्होंने धोखा दिया है। इन तीनों की सरकारों ने, हम बता रहे हैं कैसे धोखा दिया है। जी। केंद्र से सरकार थी मनमोहन सिंह की, उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक कानून बनाया। जी सर। और उसके बाद उन्होंने टीईटी परीक्षा लागू किया। जी। टीईटी परीक्षा प्राइमरी स्कूल के लिए भी और मिडिल स्कूल के लिए भी, जी। परीक्षा दोनों के लिए होती है। सेंट्रल बोर्ड भी अपना कराता है, सीबीएसई टेट भी होता है, जी, जी। यूपी टेट भी होता है। जी। टेट पर टेट, अब आप जोड़ लीजिए 2010 से अब तक कितने टेट हो गए, जी। 12 बार टेट हो गया। जी, जी। और इन तीनों की सरकारों ने जो है मिडिल स्कूल में एक भी बहाली नहीं किया। अखिलेश यादव ने एक साइंस और मैथ टीचर की बहाली की, लेकिन आर्ट्स वालों को भूल गए। जी। हाई स्कूल में बहाली नहीं करा पाए वो। मायावती आई, एकदम जब कार्यकाल खत्म होने लगा तब उन्होंने टेट का परीक्षा लिया और वो एग्जाम लेकर चली गई। अब अखिलेश की बारी थी, उन्होंने आधा अधूरा बहाली किया, उसके बाद वो भी निकल लिए। महाराज जी आए, महाराज जी ने भी 2 बहालियां की अखिलेश की फॉर्म भरी हुई, और उसमें उन्होंने भी मिडिल स्कूल हाई स्कूल सबको निराश किया। इनके बोर्ड में, इनके टाइम में अक्सर अब जो परीक्षा हो रही थी सबके पेपर आउट हो जा रहे हैं। पिछले 1 मिनट, अब ये और मुद्दे भागिए नहीं। जी, जी, जी। इसके अलावा जो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है सबसे जी, बड़ा, जी। उसके मामले में ये सरकार पूरी तरह फेली हो रही है। जी। आपने सड़क दिया, हम इसकी तारीफ करते हैं। जी। आपने पुल बनाया, हम इसकी भी तारीफ करते हैं। जी। आदमी सिर्फ सड़क पर दौड़ने से विकास नहीं कर लेगा। जी, नहीं। विकास के और भी बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जी। आपको सारे डिपार्टमेंट में काम करने होंगे। जी सर। आप सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आप जीरो रहे हैं। आपका कोई विधायक गुंडाई कर रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है, आपने कहा कि हम बलात्कारियों घर पे बुलडोजर चलाएंगे, और एक भी बलात्कारी के ऊपर आपने बुलडोजर नहीं चलाया।
हाईकोर्ट ने जब पकड़ा तब आप पकड़ में, आपका विधायक पकड़ में आया है। सामाजिक न्याय के मुद्दे आपके अनुसार कौन कौन है जिस पर सरकार काम कर सकती है? सामाजिक न्याय का मुद्दा है कि समाज में हर समाज को बराबरी का अधिकार मिले। हर समाज को आप एक नजर से देखिए। आप आधे उर्दू टीचर की बहाली को रोक दिए, जिस पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्लियर ऑर्डर है 4000 उर्दू टीचर की बहाली का। टेट के आधार पे आप बहाली कर रहे हैं और उसको आपने सिर्फ उर्दू के नाम पर बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ से, क्या उर्दू पाकिस्तान की भाषा है? नहीं, उर्दू भारत की भाषा है। उर्दू हिंदी की बहन है। उर्दू भारत में पैदा हुई। उर्दू के बहुत सारे लेखक और शायर आपके पंडित और श्रीवास्तव हुए हैं। आज के डेट में प्रोफेसर गोपी चंद नारंग उर्दू का सबसे बड़ा साहित्यकार है, भाषाविद, भाषा के ज्ञानी हैं। और ये उर्दू की बहाली बंद कर दी है। उर्दू स्कूलों का नाम खत्म कर दिया इन्होंने। इतनी उर्दू से नफरत है, उर्दू को मुसलमानों से इन्होंने जोड़ दिया। पंडित रघुपति सहाय गोरखपुरी, पंडित ब्रिजनाथ सकबत, पंडित आनंद नारायण मुल्ला, क्या इन सबको आप उर्दू से निकाल कर फेंक देंगे? आपने कहा ठीक है कि समाज, अगर पिछले बार भी यूपी टेट की मामला सामने आई, लोगों ने आंदोलन किया। अब आंदोलन में उसमें क्या दिक्कत हो रही थी कि आप मामले को, आप एक टीचर हैं, आप यूपी में प्रयासरत रहें कि अपनी नौकरी मिले, तो ये बताइए कि पिछले बार यूपी टेट में क्या समस्याएं थी, उसका समाधान क्या है? आप एक टीचर बता रहे हैं ना, समाधान ये है कि आप जो परीक्षा करा रहे हैं उस परीक्षा के अनुरूप आप बहाली भी निकालिए। हम बिहार सरकार में बहाल हो गए। बिहार सरकार ने हमारे लिए बहाली निकाल दिया मिडिल स्कूलों में। अदर स्टेट को चांस दे दिया। हम यूपी के 26,000 लड़के बिहार में जॉब कर रहे हैं। इस गांव के कम से कम 15 लड़के हैं। 15 लड़कियां बिहार में जॉब कर रहे हैं और 15 साल से यूपी में छटते जा रहे थे। आपकी सरकार को प्रचंड बहुमत जनता ने इसलिए दिया था कि आप सबको मौका दीजिए, लेकिन आपने सबको मौका नहीं दिया। आप केवल 1 to 5 टेट कराते रहे और उसी में बहाली करते रहे और उसी में भी घोटाले पे घोटाला होता रहा। SC ST और OBC का हक मार दिया गया, जिसके लिए अभी भी लखनऊ में धरना प्रदर्शन लड़के कर रहे थे। आप ये क्या कहते हैं, आचार संहिता लगने से पहले अनुप्रिया पटेल के दबाव में आपने एक्सेप्ट किया और 6000 सीट का आपने निकाल दिया, लेकिन तब तक आपका काम खत्म हो गया। अब आप कुछ नहीं कर सकते। यानी मुद्दा यहाँ पर ही सामने है कि सीटेट की एग्जाम सरकार ले लेती है, बहाली, लेकिन बहाली नहीं निकालती हो तो बच्चे पढ़े। जी बताइए, आपने कहा कि सपा अखिलेश यादव ने अंतिम में किया, BSP ने आया तो अंतिम में किया। अंतिम नहीं करते हैं। तो इस बार का चुनाव का मुद्दा आपके अनुसार तो ठीक है कि एक सामाजिक न्याय होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। इस बार जमनिया विधानसभा, एक वोटर के नाते आपका कहाँ मिजाज बनता है? समाज, सरकार चेंज करना है, क्या करना है? देखिए, सरकार तो निश्चित तौर पर हम चेंज करेंगे। जनता का मूड बिल्कुल बदल चुका है। सरकार हर हाल में बदलनी है। जो पार्टी जनता के मूल मुद्दों को छुएगी, टच करेगी, उसके ऊपर अपने प्रमुखता से अपने मैनिफेस्टो में रखेगी, उस पार्टी को हम वोट करेंगे। जी, आपके अनुसार कौन ऐसे पार्टी है जो आपके मुद्दे को छू सकती है? हम देख रहे हैं, टच कर रहे हैं। उसे हमारी और भी एक पार्टी है जो इस वक्त जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ रही है। हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं। आप बताएं किनको सोचते हैं, जिनके बारे में सोचते हैं, जिनके बारे में बात करना चाहते हैं। आप खुले तौर पर एक मोटे तौर पर बताएं कि किनको सपोर्ट करते हैं, किनको विश्वास में लेना चाहते हैं। इस वक्त जो है जनता के मुद्दों को अगर एक वाहिद नेता है पूरे भारत में जो सारे समाज के सारे वर्ग को लिए आवाज संसद के अंदर उठाते, वो है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं जो समाज के लिए लड़ता हो अकेले संसद के अंदर इस जनता विरोधी सरकार को, जो सेंट्रल से लेकर स्टेट पर कब्जा जमा बैठे हुए हैं। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आप जो भी कानून बनाए जनता के हित के लिए बनाइए। आपने GST लागू किया, लेकिन पेट्रोल डीजल को बाहर रखा है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं GST लगा रही है? पेट्रोल डीजल पे जिस GST लगा देंगे, पेट्रोल की कीमत 50 से 60 रुपए लीटर हो जाएगी। और GST न लगाने के चलते 100 रुपये से पार हो जा रहा है। आजकल 100 रुपये के करीब बिक रहा है। बिहार में 110 115 बिक रहा है। तो जनता से लूट नहीं तो क्या है? आपने गैस का सब्सिडी देना बंद कर दिया, गैस के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। बिना GST का ये भी लूट हो रहा है, जनता से दोहन हो रही है। भी पिछले कल ही ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ और उन्होंने, उनकी सिक्योरिटी अब भारत सरकार ने बढ़ा दी है, उनको जो फायरिंग के उधर आ गए। तो उस समय बताइए कि आप एक सपोर्टर, एक युवा, एक नागरिक होने के नाते कितना लोकतंत्र स्वस्थ है यूपी का, जो एक सिटिंग संसद पर हमला होता है, तो उसमें क्या करना चाहेंगे? यही तो बात है ना कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आपने कहा था कि हम अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाएंगे, उसमें भी आपने जात पात का सहारा लिया है। आपके जो राजनीतिक विरोधी थे, आपने उनके ऊपर बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन जो आपके साथ जुड़े हुए अपराधी उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला रहे हैं और वही लोग फायरिंग कर रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी पर किए, कल किसी और पर करेंगे। धन्यवाद सर। पहले परिचय दें सर अपना। बालेश्वर यादव। क्या करते हैं सर? सर हल्का फल्का राजनीति करते हैं।
अच्छा, आप एक किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप? किस पार्टी से? भाजपा का। भाजपा से आप ताल्लुकात रखते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ये बताइए कि आपकी विपक्ष वाले आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार मुद्दे अब आने वाले यहाँ चुनाव हैं, तो आप एक पार्टी के वफादार कार्यकर्ता होने के नाते ये बताइए कि आपकी सरकार ने 5 साल में क्या क्या किए हैं? देखिए 30 साल का अंदर जो काम नहीं हुआ है, अच्छा। वो 5 साल का अंदर हुआ है। क्या क्या हुआ है सर, बताएं। नहीं, रास्ता रोड जो देख लीजिए, ये जमनिया पूरा विधानसभा में जी जी। ये काम हुआ है। और अगर एक बात बताई जाए कि पिछले बार ऐसा हुआ कि यहाँ जब घूम रहे थे तो समस्याएं देखने को मिली कि बिजली की समस्याएं, कुछ लोग बता रहे हैं कि बिजली इतनी महंगी हो गई है कि जब योगी सरकार को लगा कि अब चुनाव का मुद्दा है तो बिजली को आधी रेट कर दिया जाए, और बाकी पहले तो बिजली बहुत महंगी थी। बिजली पहले 4 घंटा थी जी, महीना दिन गायब हो रहा था जी। आज 18 घंटा बिजली आ रहा है। उससे क्या मतलब है सर? सरकार को रेट तो नहीं बढ़ाना चाहिए ना, कि एक नॉर्मल आदमी के लिए महंगाई बहुत बड़ा मायने होता है ना। होता है, मगर जो समस्या का हिसाब से रहेगा तो बढ़ते ही रहेगा। और दूसरी बात समस्या है कि अति महंगाई भी, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई इतना है, बेरोजगारी इतना है, उसके लिए सरकार आपकी विफलता साफ दिखाई देती है। उसके लिए सरकार जो पहले था, पहले वाली सरकार थी जी, तो जहाँ से माल उठाता था तेल पेट्रोल, वो क्या करता था कि वो जो बढ़ाने के कहता था, हाँ। तो ये लोग बोलते थे कि नहीं बढ़ाइए मत, हम अलग से उसका भर देंगे, सब्सिडी दे देंगे। हाँ दे देंगे। तो वो नहीं दिए, आज तक वो सरकार, ये सरकार ने उसको भर रहा, इसीलिए रेट बढ़ रही है, उसीलिए रेट बढ़ा। और महंगाई थी, बेरोजगारी है क्या स्थिति, उसमें क्या कहेंगे आप? क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम पिछले 4.5 साल में 5 साल में 4 लाख नौकरी दे दी। जब युवाओं के बीच घूमते हैं तो बोलते हैं कि एक चाचा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब जो 4.5 लाख जो नौकरी मिली है यूपी में, वो नौकरी है जो मुखिया भर्ती कर रहे हैं। जिस दिन चुनाव हट जाएगी मुखिया उसको हटा देगा, तो भर्ती नहीं है। देखिए भर्ती जो इस लायक है जी, तो उस लायक होगा ही जी। जब हम उस लायक है नहीं तो कहाँ से होगी? अभी जस्ट भैया ने आरोप लगाया कि हम सीटेट पास हैं, हम बिहार में नौकरी कर रहे हैं। यहाँ बहुत से भैया हैं, बहुत से कहेंगे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हम उस लायक नहीं है तो हम कहाँ से कहेंगे? हम बोलने लायक नहीं है तो कहाँ से बोलेंगे? पिछले बार जब कल ही ऐसा मामला हो कि ओवैसी का उन पर अटैक किया, मुख्यमंत्री जी खुले इंटरव्यू में चाहे सगरों कहते हैं कि हमने गुंडा राज को खत्म कर दिया, दबंगई को खत्म कर दिया, फिर भी ऐसी छूट-फूट घटना मिल रही है सर देखने को। देखिए पहले जो दंगा हो रहा था कहीं के जहाँ, अच्छा, आज के डेट में दंगा नहीं हुआ जी। तो ये क्या हुआ? दंगा तो ठीक है, दंगा अपनी जगह पर है ना। अखिलेश यादव सीधे तौर पर सरकार में दंगा होता था, 3 गो 4 गो दंगा हो रहा था 5 साल के अंदर, मगर इस समय एक भी दंगा नहीं। अखिलेश यादव सीधे तौर पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 घंटे 2 घंटे नहीं 4-4 घंटे जेल में रहते हैं, और यूपी में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुआ है जो जेल में होती है। तो आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर, तो इससे तो माना जा सकता है ना कि आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव की गुंडाराज कहाँ खत्म हुआ भाई? अरे भैया विपक्ष बहुत कुछ कहेगा जी, विपक्ष को थोड़ा भी नुकसान मिलेगा तो बहुत कुछ मना के कहेगा, तो उसे कहने दीजिए। इस बार समाज देखिए, समाज देख ले कि पहले क्या हो रहा था, आज क्या है। सरकार कितना सीट अब आएंगी सर? कितने सीट पर जीत होने वाली है इसमें? कम से कम 300 करीब सरकार बनेगी। पूर्ण विश्वास है सरकार बनेगी। परिचय दे सर अपना। बिलाल खान नाम है मेरा। क्या करते हैं सर? बेरोजगार हूँ। आप पढ़ाई क्या किया है ये बताइए। पढ़ाई तो जितना किए हैं उसके हिसाब से भर्ती वर्ती देखा जा रहा था जी, लेकिन बहुत परिश्रम और दौड़ भाग करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, तो वही सहारा है कि आप जहाज पकड़िए और उस पार चल दीजिए। अच्छा, वहीं पे आप विदेश जाने की। हाँ, तो और कोई चारा ही नहीं है इंडिया में, और कोई चारा ही नहीं है कि हमको कोई नौकरी, और नौकरी भी देगा तो कितने 2-4-5 हजार रुपए की नौकरी देगा, तो आज के डेट में 2-4-5 हजार रुपए से क्या होता है? जी जी। तो आप कहीं हो आए कि अभी प्रयास हो आया हूँ और दोबारा जाने के ताक में हुआ है। ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस थोड़ा परेशान करके रखा हुआ है, बेरोजगारी और बढ़ाई जा रही है दिन पे दिन। इस बार चुनाव का मुद्दा आपके ख्याल से क्या होना चाहिए सर? एक तो ठीक है बेरोजगारी अपने मायने है, विकास के मायने अपने, एक आप मानते हैं कि प्रवासी होने के नाते कि हमें अपने देश छोड़कर दूसरे जगह जानी चाहिए। एक प्रवासी का दर्द खुद आपसे बेहतर कोई नहीं जानना चाहता, कोई नहीं जानेगा। तो इश्तिहारों में योगी और मोदी सरकार कहती है कि इतने फैक्ट्री लगा दी, इतनी लगा दी। आपके अनुसार क्या हो यूपी में कि एक रोजगार पैदा हो, किसी लोगों को बाहर ना जाना पड़े?
आपके अपने विचार क्या हो सकते हैं इसके लेकर? उसके लिए आपको फैक्ट्री खोलने पड़ेंगे। आपको गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई एक छोटी मोटी फैक्ट्री डालिए, रोजगार बढ़ेगा। जी। कोई ऐसा काम फैक्ट्री डालिए, ऊर्जा का स्रोत पैदा कीजिए कि वहाँ पे रोजगार बढ़े। जी। यहाँ पे स्टेशन है, इस पे स्टेशन पे थोड़ा काम, हमारे पहले जो सांसद थे माननीय मनोज सिन्हा जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। स्टेशन को थोड़ा लाइट वाइट दे दिए, जल रहा है। अगर वो रहते तो थोड़ा स्टेशन और बड़ा भी हो जाता, तो यहाँ पे भी 2-4-10 रोजगार हो जाते। लेकिन उनके जाने के बाद रोजगार भी की जो उम्मीद नजर आ रही थी वो भी खत्म हो गई। तो पिछले बार मैंने कहा दिक्कत हुआ कि मनोज सिन्हा यहाँ से हार गए, क्या कुछ तो दिक्कत रही होंगी तभी तो हार गए। अच्छा। अब हमको मान लीजिए कि मेरे एक पर्सनली फायदे से या 2-4-10 के फायदे से कोई तो नहीं जीत पाएगा। हाँ ठीक है, एक बात तो मान लीजिए कि फैक्ट्री खुल जाए तो देश मैंने यहाँ पर मैंने दूसरे जगह लोग जाते हैं तो रुक जाए, कम हो जाए। एक वोटर के नाते ये बताइए कि आपके क्षेत्र का मुद्दा क्या होगा? एक वोटर के नाते ये बताइए कि मुद्दा क्या होगा? आप अपने विधायक से संतुष्ट है या नहीं? हम अपने विधायक से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। चेंज करेंगे इस बार? बिल्कुल। क्या संभावना है कि किस पार्टी को दें, कि क्या अभी जो आपके जनहित के मुद्दे को आपके अनुसार किस पार्टी को समर्थन करेंगे जो जनहित के मुद्दे को उठा रही है? पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो अभी बीएसपी को सपोर्ट करेंगे हम लोग। जी। हाँ। क्या सर, क्यों करेंगे बीएसपी की सपोर्ट? कारण क्या है? कारण बहुत है, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे रोजगार के अवसर मिलते हैं। जी। हाँ, उन्होंने जो जेन्युइन भर्तियां कराई हैं अपने कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में जब आई थी तो जेन्युइन भर्तियां भी कराई थी उन्होंने। जी। तो इस हिसाब से बीएसपी ये एसपी और बीजेपी से बेटर है। तो उन पर भी तो आरोप लगते हैं ना कि पिछले उनकी सरकार थी तो 300 प्लस दंगे हुए, तो सामाजिक समाधान नहीं ढूंढे जा रहे थे, पक्ष को लेकर घूम रहे हैं। किसके सरकार में नहीं हो रहे हैं? अच्छा। ये हमारे महाराज जी कह रहे हैं कि हमने क्या कहते हैं कि अपराधियों को बुलडोजर चला दिया, जेल में भर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर गोलियां कैसे चल रही हैं? कौन चला रहा है? ये मतलब कि क्या कहते हैं, आपको ईमानदार लोग तब गोलियां चला रहे हैं घूम घूम के सड़कों पे, क्योंकि बेईमान और अपराधी तो बचे नहीं है, सब तो जेल में है। तो जितने भी शरीफ लोग हैं वो गोलियां घूम घूम के चला रहे हैं, क्योंकि ईमानदारी चरम सीमा पे चल रही है, इसलिए गोलियां ईमानदार लोग चला रहे हैं। तो इसका मतलब इस बार की ठीक है, पिछले सबसे ज्यादा अगर मुख्यमंत्री कार्यकाल कह ही रही है तो मायावती ने 4 बार यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर आई। उनके कुछ काम गिना दें आप, 3 या 4 की अच्छे किए हैं। अब उस हिसाब से मैं पिछले वाले 2-3 तो नहीं जानता हूँ, इतना ज्यादा उम्र भी नहीं, क्योंकि 7 से 12 उनकी सरकार रही। तो उसमें कुछ अच्छे काम बताएं। उसमें एक भर्ती कराई थी, बहुत अच्छा रोजगार आया था यूपी पुलिस की वैकेंसी, बहुत जेन्युइन भर्ती कराई जिसमें बहुत सारे लड़के रोजगार पाए हैं। जी। चलिए धन्यवाद। चलिए अपना परिचय दें सर। हमारा नाम इम्तियाज खान। क्या करते हैं सर? हम दुकान करते हैं। आप बिजनेसमैन हैं। आपके सरकार ने पिछले जब लॉकडाउन थी तो मोदी ने आके योगी आदित्यनाथ की बड़ाई कर दी। एक बिजनेसमैन होने के नाते एक आप बिजनेसमैन है तो आपसे बेहतर कौन नहीं बता सकता है कि इस कोरोना में कितना असर पड़ा है आपके बिजनेस पर, कितना असर पड़ा है बिजनेस पर? कोरोना में तो दुकानें बंद था जी। हाँ, एक 2 महीना बंद था। कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना के चलते महंगाई भी बढ़ी है, सही बात है। हाँ, महंगाई बढ़ी। कहाँ दिक्कत हुआ भाई कि ठीक है कोरोना बढ़ा, कोरोना के साथ साथ महंगाई बढ़ा, तो समझना चाहते ना कि कोरोना तो ठीक है बढ़ा, उसके साथ महंगाई कैसे बढ़ गया, उसमें उसके कारण बताएं आप, क्या है? कोरोना में माल रुक गया ना जी, तो माल जब रुकेगा तो पेट्रोल डीजल भी बढ़ा। हम बता रहे हैं कैसे महंगाई बढ़ रही है। तो पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो उस पर तो चार्ज होगा ही, पेराई में डीजल ही लगेगा ना, सरसों में तेल पेरा जा रहा है। इस बार का मुद्दा क्या होगा चुनाव के सर आपके अनुसार? अपने विधायक से खुश हैं? अपने विधायक से खुश हैं? हम लोग तो वोट देते हैं सपा को जी। इस बार क्या मूड है? प्रकाश सिंह को। इस बार क्या मूड है? बदलना है? प्रकाश सिंह को देना। अच्छा, उसको सपा को देंगे इस बार? क्यों सर, क्यों सपा को देंगे? हर चीज ठीक रहता है हम लोग के लिए उनके कार्यकाल में। प्रकाश सिंह के कार्यकाल में सब कुछ ठीक चलता है। धन्यवाद सर। पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान खान है। क्या करते हैं सर? बस बेरोजगार है। अभी बेरोजगार? किसान है तो बेरोजगार है नहीं, बेरोजगारी की परिभाषा अलग होती है सर, किसानी की परिभाषा अलग होती है जी। जब हम किसान हैं, खाद नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, तो बेरोजगारी है। नहीं, तो महंगाई की बात है ना कि सरकार आपके सपनों पर खड़े नहीं उतर रही है, जो आप चाह रहे हैं जो प्रोवाइड नहीं करवा रही, तो अलग बात है ना कि तो बेरोजगारी और किसान होने का फर्क है। इस बार आपके यहाँ मुद्दा क्या होगा सर, बताइए? चुनाव का मुद्दा क्या होगा? अब आप इस सरकार से खुश हैं या चेंज करेंगे सरकार को? नहीं, चेंज करेंगे। किन्हें चाहते हैं,
क्या है अपनी सत्ता में की? हम बहुजन को चाहते हैं। जब बहुजन को इस बार टिकट मिला मोहम्मद परवेज खान को, ठीक लगते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा है, और लोगों से तो अच्छा है। अच्छा, क्यों सर? युवा है, शिक्षा के लिए ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जी। उनका ये मुद्दा है कि हम आएंगे जी। चुन के तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पे काम करेंगे, रोड पे काम करेंगे, यही मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है उनका। आपसे आते हैं मिलने को? कभी कभी आते हैं, मिल जाते हैं। मैंने व्यवहार ठीक है उनका, आप पसंद करते हैं उन्हें? अच्छे हैं, व्यवहार तो अच्छा है, हर लोगों का व्यवहार यहाँ अच्छा है। जब तक कोई कुछ नहीं बनता है तो सबका व्यवहार अच्छा है, जो बन जाता है उसके बाद व्यवहार अपना अच्छा रखे तब ना। अभी तक ठीक है उनका? अभी तक ठीक है। उन्हें अभी उन्हीं को सपोर्ट करना है। जी, धन्यवाद। अपना परिचय दें सर। एमडी इरफान खान। सर क्या करते हैं आप? ये बिजनेस करते हैं, इंटरलॉकिंग प्लांट है हमारा। क्या सर फिर बिजनेस करते हैं, इंटरलॉकिंग प्लांट है मेरा। इंटरलॉकिंग प्लांट होते क्या है उसके बारे में बताएं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रही कि इंटरलॉकिंग प्लांट होती क्या है। ये जो सड़क बनता है सीमेंटेड ईंट, कंक्रीट वाली, वही है। जो कंक्रीट वाली जो सीमेंट बनती है उसकी जो आप उत्पादन करते हैं? हाँ, मैन्युफैक्चरर है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर हैं। तो उसमें अभी तो बोल रहे हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि रोड में क्या स्थिति है, क्योंकि सरकार दावे करती है कि रोड बनी है। अब आप एक सप्लायर है, सब सरकार को सप्लाई करते हैं, जो लोग उनको सप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हो। तो आप ये बताइए ना कि रियलिटी है कि सरकार की रोड बनी है या विफलता है, क्योंकि आप सप्लायर हो। तो आप बताएं क्या स्थिति है रोड? नहीं, ये जो योगी सरकार है रोड के मामले में अच्छी है जी। हाँ, रोड अच्छा बना है। और जो बेरोजगार का जो मामला है ना, बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी और महंगाई भी बढ़ी है। और डीजल पेट्रोल जब बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी। तो ठीक है कि मान लिया जाए कि रोड की स्थिति सुधरी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो एक बड़ा मुद्दा होने वाला है चुनाव में, महंगाई और बेरोजगारी। ठीक है। पिछले जब कई जगह जाते हैं तो लोग जब ऑफ कैमरा बात होती है तो बोलते हैं कि सामाजिक मुद्दों को लेकर, जातिवाद या हिंदुत्व के मुद्दे पर बात होगी, उस पर वोट पड़ते हैं। एक दिन पहले वोट शिफ्टिंग का मामला होता है, क्या यह बात सच है? असर करे यूपी के चुनाव में ऐसा? जातिवाद तो है ही है। ये प्रदेश यूपी और बिहार तो समझे जातिगत जो है कि समीकरण को मतलब कि मापक मान बनाकर ही जो है मतलब विधायक जी को टिकट दिया जाता है कि ये जाति के हैं, उस जाति के हैं। जाति तो हावी है। अगर बात इनका कहने का सही है कि अगर जब पार्टियां ही मतभेद करती है कि इस पार्टी को, इस जाति को वोट दी, उस जाति की बहुलता है, उसी को टिकट अनुसार वितरण किया जाता है, टिकट का तो लोग भी तो करेंगे, उसके अनुसार करते हैं। यानी हिंदुत्व और जातिवाद का मुद्दा इस बार हावी रहेगा। हाँ, ये तो है, इस बार चुनाव में हम ही रहेंगे। लेकिन ये बात ठीक है, अपने क्षेत्र के जो विधायक है सुनीता सिंह, आपके बगल के गांव के हैं, आपके बगल के गांव कभी मिलने आती हैं, उनकी क्या उनकी कुछ विशेषता बताएं, या आपसे मिलती हैं तो क्या उन्हें कुछ कंप्लेन है, क्या समस्या है वो बताएं। मुलाकात तो नहीं हुई उनसे जी, देखे हैं। मिलने आते हैं कभी? आपके बगल के गाँव के हैं भाई? नहीं, मिले नहीं, कभी नहीं मिले। आपके गाँव में कभी आए, देखे, घूमे? कभी कभी आती हैं, जब बिरयानी पार्टी रहता है तो बिरयानी खाने आती है यहाँ पे। आपकी बताइए कि अब अपनी अबरी बार जो है चेंज करना है या सरकार को यहीं रखना? चेंज करना है। किन्हें पसंद करते हैं भाई? यहाँ जी लीडिंग तौर का 3 या 4 पार्टियां हैं, हर लोग से अपने वक्तव्य चाह रहे लोग, तो अपना वक्तव्य बताएं कि आप किसे चाहते हो। बीजेपी छोड़कर समझिए सपा और बसपा का 2 मामला है। तो ये मामला निर्णय पर नहीं पहुंचा? नहीं, अभी नहीं, इसी में 2 है मामला। अच्छा, मैंने जो भी हो बीजेपी की जो हरा है उसे पार्टी नहीं, हराने की बात नहीं है, हराने की बात ही नहीं है। ये काम ही नहीं किए हैं 5 साल। अच्छा, 5 साल काम ही नहीं किए, बिरयानी खाई यहाँ से। अच्छा, तो मिलने वाला काम हुआ नहीं है? कभी मिले ही नहीं हम। तो जो पेपर में देखे हैं इनको, पेपर में सिर्फ देखे, पेपर में देखे। इस बार चेंज करने का मूड है पूरी तरह, चेंज करें। घूम कर ये जो है कि पैसा का वो मामला रहा है, कमीशन का मामला ज्यादा रहा है इनका। अच्छा, कमीशन वाला मामला हावी है इन पर? हावी है, इनका मामला वायरल भी है, वीडियो कई वायरल है, आप देख लीजिए, मीडिया के कर्मी हैं, आपको काफी जानकारी होगी। आप इस पर हमें रिकॉर्डिंग आई है, इसमें सत्यता है या? 100% ये सही वायरल वीडियो है, उनकी आवाज है। क्योंकि इस जो वीडियो वायरल हुई है उसको कोई भी न्यूज चैनल सत्यता की जांच नहीं बताता है कि प्रूफ हुआ है, लेकिन आप एक क्षेत्रीय व्यक्ति हैं तो इसमें आप प्रूफ होकर कह सकते हैं 100% उनमें ऐसी है 100%। चलिए सर, आपको कमीशन का मामला है। कमीशन का मामला है। हाँ, यही हुआ है 5 साल। क्योंकि आप उन पर बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं कि उनमें कमीशन का थोड़ा थी। हाँ है, वीडियो वायरल है, तो वीडियो तो कोई सत्यता की जांच नहीं ना करती है। तो कहने का मतलब है कि उनकी आवाज है, उनकी आवाज है। अब तो आवाज
उसमें है, और आपका दीजिए कि नहीं मैं नहीं बोला हूँ। पिछले बार यहाँ से ओम प्रकाश सिंह जब विधायक रहे तो राज्य में मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उनके कार्यकाल में कुछ काम हुए हैं? आप कुछ नहीं काम है, एक बिजली छोड़कर कोई काम नहीं हुआ है। इस बार का मुद्दा क्या होगा आपके ख्याल से? आपके जमनिया विधानसभा की विकास क्या होने चाहिए? आप एक बिजनेसमैन है तो उसके हिसाब से कि बिजनेस चले आराम से, एक बिजनेस में फायदेमंद बिजनेस, उसके हिसाब से क्या हो? क्या बिजनेस चलेगा जब पेट्रोल और डीजल इतने महंगे रहेंगे? बिजली का वही मामला है जो आता है, बिल वही समझ लीजिए कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा बिल मतलब कि बिजली बिल महंगी हुई है, है। ये असर करेगा। हाँ, और किसानों का जो माफ वाला मामला है कि बिजली माफ किया जाए, ये माफ नहीं किए। जो जिस वादे पर खरे नहीं उतर पाए तो ये बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि जब चुनाव हुआ तो चुनाव में बोल दिया उन्होंने कि 50% रिड्यूस कर देंगे हम, लेकिन वो अभी किसानों की समस्या ये, यहाँ खाद जो है यूपी से बिहार में जाता है जी, सप्लाई होता है, और यूपी के लोगों को खाद नहीं मिलता है। ये बड़ी समस्या हो सकती है। धन्यवाद। परिचय दें सर अपना। जी, मेरा नाम तबरेज खान है। क्या सर करते हैं आप? सर हम तो इंटरमीडिएट करने के बाद लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स किए हैं, उसके बाद अपना लैब चलाते हैं। कहाँ चलाते हो आप? बस यहीं साइड में ही अपना लैब चलाते हो, ठीक है। हमने देखा कि कोरोना में बहुत समस्याएं हुई कि गंगा के किनारे नदी में बहाई गई लाशें। उस समय आपके क्षेत्र में, आप एक लैब टेक्नीशियन हो, तो आप बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या रियलिटी में समस्याएं देखने को मिल रही थी और उस पर क्या समाधान हो कि सरकार कुछ करे, क्योंकि आप एक लैब टेक्नीशियन हो, बताएं आप। सर कोरोना के टाइम में तो हमने बहुत सारे वैसे ड्यूटी भी किए हैं जी, और हालत ये था हमारे गांव का कि डेली 5 ऑक्सीजन हम खुद लगाते थे आप जी, और सुबह लगाने के बाद शाम को जब वहाँ पहुँचते थे तो पता चलता था कि 2 लोग नहीं है। और फिर भी ऑक्सीजन की किल्लत तो बड़ी, ऑक्सीजन की किल्लत बहुत थी, यहाँ तक कि लोग अपने कंसंट्रेटर मशीन खुद से लोग खरीद के लगाना शुरू किया। अच्छा। और हमारे गांव के जो रहनुमा थे, बहुत लोगों ने अपने पास मंगाया था सोशल वर्किंग करने के लिए, बहुत काम आया वो। लेकिन सरकार का वैसा कुछ रवैया नहीं रहा कि जो पहुंचना चाहिए लोगों के बीच में और उससे संतुष्ट हो, उससे थोड़ा शांति मिले, ऐसा कुछ नहीं था। उसका एग्जाम्पल हमारा गंगा था जी, सुबह से शाम तक देखने को मिल ही जाता था, और आप लोग मैदान में थे ही, पता नहीं। पिछले बार जब सुनीता सिंह का इंटरव्यू हुआ तो सुनीता सिंह ने बोला कि हम 24 घंटे अपना टेलीफोन ऑन करके रखते थे, जहाँ से जहाँ प्रॉब्लम हुई वहाँ अपना समाधान लेकर पहुंचे। और आप आपने बताया कि अपने गांव में ही, आपके बगल के ही हैं, गमहर के हैं, तो उनको क्या ये बात सत्यता है कि जो बोलते हैं कि नहीं हम 24 घंटे ऑन करके रखें? इतनी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। लोगों की लाश फूकने के लिए लकड़ी नहीं मिलता था जी। हमारा अगर अपना पेड़ है, अपना पेड़ काटने के लिए पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है कि हम लाश फूक सके, तो हम मजबूर होकर लोगों ने गंगा में बहाना शुरू किया। उस पर भी आपत्ति कि गंगा प्रदूषित हो रहा है, ये हो रहा है, गंगा का बहुत कि गंगा सफाई अभियान, उस टाइम सब लोग सो गए थे जी। बड़ा खुलासा भी है कि जब लकड़ी काटने का अपना पेड़ होता है तो पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है, और उस परमिशन लेने की वजह से कितने लोगों को परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने गंगा में मिलता था परमिशन, ऐसी बात नहीं है, परमिशन मिलेगा। अगर हमारे पास अगर 2000 रुपया 1000 रुपया रख के अगर थाने में जाएं, चौकी में जाएं, तो हमको परमिशन मिल जाता था। जिसके पास अपना पेड़ होते हुए भी उसके पास मनी नहीं है तो परमिशन आपके लिए नहीं है। बताइए सर, ऐसे इनलीगल होता था, पैसा देने के बाद वो लीगल हो जाता था, यानी मामला घुसखोरी का होता था। ये बताइए कि आप एक काम करते हैं, आप एक स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर आपने ड्यूटी की है, एक सरकार अपने आप को गिनाती है कि ठीक है कि कोरोना काल में सफलता है हमारी सरकार, और सबको जानते हैं कोरोना काल अपने आप में विफल रहा। क्या सफलता है भाई कोरोना काल में? क्या सफलता है? अब कोरोना काल में अगर एक टीका लग रहा है, ठीक है, कोरोना के टाइम में लोगों के राशन बांटी जा रही है, एक झोले पर 2 फोटो लगा के योगी जी मोदी जी, ये करके बांटा जा रहा है। सबके बाहों पे अभी तक वो चवन्नी की इंसानें होंगी। उस टाइम क्या किसी ने फोटो लगा के इंजेक्शन लगाती थी? वो भी तो सरकारी ने लगाया था। प्लस पोलियो इससे पहले आया था, वो भी अपने आप में एक बीमारी ही था। क्या किसी का फोटो लग के इंजेक्शन लगता था? लेकिन आज अगर 2 किलो किसी को राशन मिल रहा है तो साथ में उनका फोटो जाएगा घर पे प्रचार करने का हाथ कोई बना के नहीं दिया। नहीं, आप ही बताइए कि ठीक है आप स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर कोविड में काम किए, आप सरकार के बीच लूफॉल कहाँ थी? क्या हो सकती थी संभावना है कि उस पर काम करना चाहिए? हाथ बना के नहीं दिया। हमारे पास ये कोविड-19 का जो नाम दिया गया है कि 19 में आया जी, हमारे पास लगभग 22 आ गया है। इस बीच में 1 साल तक पूरा महामारी चला,
हमारे पास कोई भी ऐसा सुविधाएं नहीं थी कि लोगों को एक दूसरे से हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। हमारे पास कोई एम्बुलेंस की सुविधा है नहीं, हमारे पास किसी ऐसा कर्मी का सुविधा है कुछ नहीं। बस किसी कोई बीमार होता था तो उम्मीद बस यही रहती थी बस शाम हो जाए, शाम को ये मरेंगे और गंगा तक पहुंचा देंगे। इसमें क्या समाधान होने चाहिए आपके अनुसार माइंड में? आप जब ठीक है ग्राउंड पर निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इतनी बर्बरता है, तो ग्राउंड पर निकलते तो माइंड में होना चाहिए, होता हुआ कि इस पर ये सरकार रिएक्शन करती, चाहे ऐसे करती तो होना चाहिए। तो आप दिखाएं कि क्या जी, उस टाइम जो सबसे ज्यादा आवश्यकता था लोगों की ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आवश्यकता था और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होता था। एक साल में पूरा महामारी चली, पहले बार में भी दूसरे दौर में भी, फिर भी हमारे पास कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं रहा। उसमें मैनेजमेंट के तौर पर बहुत कमियां देखी गई है। जी बहुत। आप एक युवा हैं और हर नेता चाहते हैं कि युवा को लुभाए, तो आपके अनुसार जमनिया विधानसभा के मुद्दे क्या होना चाहिए? जमनिया विधानसभा के मुद्दा ये होना चाहिए कि अगर हमारा स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक है, और ये बिजली, पानी, सड़कें यही चाहिए। किसी के घर में किसी से राशन नहीं चाहिए। राशन करने के लिए लोग अपना काम करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, 2 पैसा का है, 4 पैसा का है, ठीक है, लेकिन हमको जो सुविधाएं होनी चाहिए वो हमको प्रॉपर मिले। आज सरकार कहती है कि अपना काम करो, खुद करो, नौकरी के भरोसे ना रहो, वो तो मिलने वाली है भी नहीं। पकौड़े ही तलो, वो अपना बिजनेस है, ठीक है, तो लोग तलेंगे, क्या करेंगे? अगर किसी ऑफिस के बाद हम ठेला लगा लेते तो रोजगार मांगती है सरकार, तो ठीक है, हम ग्रेजुएट होने के बाद पकौड़ा तलने में सरकार को शोभा दे रही है, हम पकौड़े तलें और लोगों को खिलाएं तो अच्छी बात है, करेंगे। सरकार तो इस पर पूरी तरह बेरोजगारी और कोविड के तौर पर बुरी तरह विफल रही है, तो सबको पता है, लेकिन अपनी सरकार गिना रही है। ठीक है, इस बार आपके जो क्षेत्र के विधायक हैं उनसे खुश है या सरकार चेंज करेंगे? नहीं, सरकार चेंज करेंगे, कोई खुश नहीं है इनसे। आपके ख्याल से किसे कौन बेस्ट चॉइस होना चाहिए, किसे का चॉइस करेंगे? ये पब्लिक बता देगी चुनाव के समय में। एक होता है ना मन में विचार कि नहीं हमारे लिए बेहतर मुद्दे, हमारी मुद्दे को उठा रहे हैं समाज ने, कि नहीं? हमारा जो मुद्दा है कि भाई जो चीज हमने गिनाया, हमारे पास वो नेता हमारे पास लेके आते हैं कि हम ये चीज देने वाले हैं। जो अभी तक आए उनमें कौन बेहतर लग रहे हैं? उनमें तक अभी तक ऐसा कोई लीडर नहीं आया, क्योंकि इससे पहले भी सरकार रही है, सपा की सरकार रही है, बहुत बार विधायक और मंत्री बने, उनसे भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। सुनीता सिंह को भी देख लिया गया, उनसे भी कुछ ऐसा नहीं मिला। कोई चेहरा आएगा, ऐसा नहीं है, जो भी आएगा, जो हमको लुभाएगा उनको लुभाएंगे। मोहम्मद आकिब खान। क्या करते हैं सर? करते क्या है, हमारा खुद का शॉप है, आकिब तना टी स्टॉल। जी। कोविड में कितना असर पड़ा आपके बिजनेस पर? बिजनेस पे तो हम लोग मतलब साल 1.5 साल से मतलब समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं था। अब ये आप हालात खुद देख सकते हो, समझ सकते हैं कि क्या है। इस बार परिवर्तन करना है कि पसंद है सरकार, क्या करना है? परिवर्तन करता है, हमें चेंज चाहिए। मतलब हम लोग सबको मौका देख चुके हैं, हमें बदलाव चाहिए। कौन पसंद है आपको कि आपका मुद्दे को उठाते? अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमें कौन चाहिए, जो भी सरकार है हम लोगों को बस यही चाहिए कि हम अपने गांव अपने विधानसभा को अपने तरफ से देखना चाहते हैं कि बस सुधार चाहिए, काम हो, विकास हो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप सुन रहे थे इस गांव के लोगों के विचार, अपने मत जो होते हैं। हर वोटर एक मनोनीत को चुनकर अपने सदन में भेजते हैं कि जो हमारी बात रखे और हमारी बात सुने, ग्राउंड की रियलिटी को जाने, हमारी संभावनाओं को समझे, हमारा विकास करे। यही है लोकतंत्र का सच्चा नाम। हमारे साथ हैं कैमरा पर्सन आसिफ इकबाल के साथ मैं अंकुल कुमार। देखते रहिए द वर्चुअल न्यूज़ 24। धन्यवाद।